हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि ऑप्शन चेन से अभी हम चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे और वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे वर्क करते हैं, इन सारी चीज़ों पे अभी आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, मैंने अभी ये बैंक निफ्टी का जो है चार्ट ओपन किया है। इस पे कोई भी मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ नहीं की है। ठीक है, और ऑप्शन चेन यहाँ पर मैंने ओपन किया है, ऑप्शन चेन भी बैंक निफ्टी का ओपन किया है। ठीक है, एनएससी की साइट पर जाके हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन जैसे ही ओपन करते हैं तो हमको अभी सिंपल वे में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। तो देखिए हमको क्या दिखता है। अगर ये जो है ना, ये जो इधर साइड वाली जो एरिया है, जो स्क्रीन के लेफ्ट साइड में दिख रही है अभी आपको या कौन सा भी ऑप्शन चेंज जब ओपन करेंगे, लेफ्ट साइड वाला हमको जो होता है, समझो ये वाला एरिया, ये वाला ब्लू जो अभी ये जो ब्लू दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला ब्लू समझ लो। ठीक है, ये तो इस साइड का एक कॉल का एरिया होता है, या फिर कॉल साइड बोल लीजिए इसको। और ये राइट साइड में जो है पुट साइड का होता है। ठीक है, ये जो है पुट साइड का होता है, इधर वाला। तो अगर आप ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर पुट साइड, यहाँ पर कॉल साइड, और ये बीच में जो है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस मतलब सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट दोनों भी होता है वो। ठीक है, मतलब अभी समझ लो किसी को लगता है कि 46,000 से नीचे जाने वाले, तो वो क्या करेंगे, पुट साइड वाला ट्रेड ले लेंगे। और जिसको लगता है कि 46,000 के ऊपर वाला जाएगा तो फिर सेम स्ट्राइक होती है, बट उसमें एक कॉल साइड जा सकते हैं ऐसा। तो देखिए, अभी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे। अभी हमको क्या दिखता है ऑप्शन चेन में जो दिख रहा है अभी, तो 46,000 एक राउंड नंबर है। अभी मार्केट भी कहाँ पर क्लोज है, मार्केट फिलहाल 46,058 के पास में क्लोज है। अभी ये 108 दिखा रहा है, बट जो क्लोजिंग होती है थोड़ा सा ऊपर नीचे होती है। ठीक है, देखिए अभी तो यहाँ पे हमको दिख रहा है अभी कि 46,000 एक नंबर, राउंड नंबर है, मतलब राउंड नंबर, साइकोलॉजिकल नंबर भी बोल सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पर 1,31,000 यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, जो है ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, मतलब जो ऑप्शन बायर और सेलर, ठीक है, ऑप्शन बायर और सेलर में जो अभी फिलहाल वक्त ओपन है, हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट अभी चालू है, तो जो क्लोज नहीं हुए हैं, जैसे कि क्लोज होने के बाद देखिए -32,000 दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर +32,000 दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो मतलब ये चेंज इन ओआई मतलब क्या है, आज के दिन में इतना जो पोजीशंस है, मतलब वो चेंज हो गई है या फिर नई बनी हुई है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, मतलब नई जो बनती है, मतलब इनकी जो थी ऑलरेडी वो कट गई, मतलब ये बन गई अभी। ये चेंज इन हुआ है, फिर आई थिंक ये वाले जो इधर शिफ्ट हो गए अभी फिलहाल। 32,000 सेम दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 46,000 एक राउंड नंबर है। राउंड नंबर के पास क्या होता है, बहुत मतलब बड़ी तादाद में यहाँ पर हमको जो कॉल राइटर है या पुट राइटर है, वो देखने के लिए मिलते हैं। तो 46,000 पे अभी देखिए 1,31,000 है, और 46,000 कॉल साइड में इतना है, और पुट साइड में देखेंगे हम तो 1,47,000 है। हम्म तो अभी ये 46,000 जो है, तो वो हमारे लिए क्या है, मेक और ब्रेक लेवल बन गया। ठीक है, यहाँ पर हम एक 46,000 के पास में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो देखेंगे तो हमको यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो हमको यहाँ से भी देखिए 46,000 अभी इस लाइन के ऊपर अभी डबल टैप भी करेंगे ना, तो हमको वहाँ पर डायरेक्टली 46,000 ऐसा हम अप्लाई कर देंगे, तो डॉट टू डॉट लेवल पे लाइन लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या समझ में आ रहा है। अभी आप चार्ट पर अगर हम देखेंगे, जब भी 46,000 के पास आता है तो वहां से एक बाउंस बैक मिलता है। मतलब जो पुट राइट जिन्होंने किया है, जिन्होंने पुट राइट किया है, जो लोग पुट राइट करते हैं वो उनका काम क्या है, मार्केट को ऊपर लेके जाना। और जो कॉल राइट करते हैं उनका काम है मार्केट को मतलब नीचे ढकेल देना। भाई ऐसे ही काम होता है ये। तो अभी देखिए ऑप्शन चेन में हम देखेंगे, फिर और ज़्यादा कॉल राइटर, मतलब जो भी
जहां पर कॉल राइट किया हुआ है ज्यादा नंबर दिख रहा है आपको, वो क्या बन जाता है, वो रजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट कहाँ पर कॉल ज्यादा राइट दिख रही है अभी हमको, एक तो दिख रही है 46,200 के ऊपर 78,000। तो इस यहाँ पर हम एक छोटी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जो है ना छोटी लाइन, यहाँ पर हम 46,200 के पास में एक छोटी लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, तो आज का हाई देखिए, इसके ऊपर मार्केट क्या किया, मार्केट को इन लोगों ने जाने नहीं दिया। ऐसी कुछ चीजें होती है मार्केट में जो हमको समझ में नहीं आती है, वही सारी चीजें होती हैं, बट जो जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, और एक ये अगर 200 का लेवल पार हो जाएगा तो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा हमारा 46,500 का। तो क्यों, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वांटिटी मैंने बोला ना अभी आपको कि राउंड नंबर मतलब 500, 1000, ये जो नंबर्स होते हैं, तो इन लोगों के लिए इन लोगों की पोजीशन बहुत ज़्यादा बनती है यहाँ पर। तो 46,500 पे कॉल राइटर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो 46,500 पे एक हम मतलब बड़ी लाइन लगा लेंगे कि हमको मतलब पता चलना चाहिए 46,500। ठीक है, कि देखिए अभी इसको 46,500 कर देते हैं, राउंड नंबर आ जाएगा आपका। हम्म, तो देखिए अभी हमारा, अगर समझ लीजिए इसके ऊपर निकल गया मार्केट, तो डायरेक्टली हमारा टारगेट थोड़ा सा मतलब ये रहेगा। अगर मैंने यहाँ पे अभी वीडियो में बोला है तो तब आप यहाँ तक मत बैठे रहना। अगर आपने पोजीशन भी ली है, या मेरी कोई बाय या सेल की सलाह नहीं है, बट ये मैं वीडियो खाली एजुकेशन पर्पज के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, जिन्होंने भी समझ लीजिए यहाँ पे कॉल सेट, तो जैसे ही 46,500 के राउंड नंबर के थोड़ा नीचे आता है 50 पॉइंट, तो वहीं से रेजिस्टेंस लेने के लिए ट्राई करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखिए जब भी 46,000 में बोल रहा था, नंबर कैसा वर्क करता है, जब भी ऊपर जाता है तो फिर नीचे फेंक देते हैं। ये जो कॉल राइटर्स हैं इन्होंने नीचे ढकेल दिया। फिर क्या किया इस दिन भी, मतलब पूरा मतलब 46,000 के पास में और चला गया तो और नीचे ढकल दिया। तो ठीक है, यहाँ पर इस दिन ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद सस्टेन हो गया ऊपर, और बहुत सारी पोजीशन ऐड हो गई। सस्टेन होने के बाद देखिए, सस्टेन होने के बाद इस दौर के दौरान क्या हो गया, यहाँ पर से 46,000 के पास में जो भी है, 46,000 के पास में ये जो पोजीशन कटने लगी। क्यों, तो मार्केट बहुत ज़्यादा देर ऊपर ट्रेड करने लगेगा, या फिर 46,100 जाएगा, 46,200 जाएगा, तो जिनको इसमें लॉस हो रहा है या फिर जिनको डर लगता है वो अपनी पोजीशन काट देते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, जो स्टॉप लॉस होता है उनका हिट हो जाता है। जैसे ही मतलब समझ लीजिए मार्केट थोड़ा देर यहाँ पे सस्टेन किया, फिर और प्राइस एक्शन बना के ऐसा, मतलब ये एक रेड कैंडल सेलर्स आए, सेलर्स ने ट्राई किया, बट और बायर्स आए कि बायर्स ने फिर से 46,000 पे आ गया और ऊपर लेके चले गए। तो क्या हो जाता है, इनका स्टॉप लॉस मतलब ये लोग पोजीशन अपनी काट देते हैं। ठीक है, क्यों, तो प्राइस उसके ऊपर सस्टेन करने लगता है। हम्म, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हमको एक्सपीरियंस के साथ आने लगती है। तो अभी हम सब जो कॉल साइड जो भी है ना, कॉल साइड वाला जो भी है, तो वो हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करता है। कॉल साइड वाला समझ लीजिए जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट मतलब ये जितना ज़्यादा हाई है। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेवल इसमें अगर ये भी 46,500 ब्रेक हो जाएगा तो फिर डायरेक्टली 500 का लेवल आ जाएगा। देखो यहाँ पर 1,95,000 है। ठीक है, तो लगभग 2 लाख के पास में समझ लीजिए। तो इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखिए, राउंड नंबर आता है तो इतना ज़्यादा। अभी समझ लीजिए ये अगर लेवल 46,500 ब्रेक करेगा तो डायरेक्टली हमारे को क्या है, 4700 एक राउंड नंबर है, 4700 के पास में हमारा मार्केट जाते हुए हमको दिखेगा। तो अगर हम इसको ऐसे ही देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 46,000, अब आपको ऑप्शन चेंज भी वही बताती है, चार्ट भी वही दिखाती है। ठीक है, तो चार्ट के पास में भी क्या हो गया 46,000 की, अभी यहाँ पर आपको जितना टाइम स्पेंड किया है ये रजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, तो मार्केट जैसे ही इस एरिया में जाएगा तो नीचे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्यों, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों की पोजीशन बनी हुई होती है। तो यही है। अभी हम सपोर्ट सपोर्ट कैसे ड्रॉ करेंगे, सपोर्ट मतलब जो पुट राइटर्स है वो अगर हेवी होंगे या हाईएस्ट होंगे तो वहां पर हमको सपोर्ट दिखता हुआ दिखेगा। ठीक है, चार्ट में भी दिखेगा। तो अभी देखिए यहाँ पे 46, अभी जो चल रहा है मार्केट 46,000 के पास में चल रहा है, तो 46,000 ये एक हमको सपोर्ट का काम करते हुए दिखेगा। ठीक है, तो 46,000 पे ऑलरेडी एक लाइन है मेक और ब्रेक वाली। हम्म, ये वाली जो है मेक और ब्रेक वाली लाइन है अपनी। तो इसको हम थोड़ा सा कलर अगर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर देंगे इसका। अभी हम क्या करेंगे, पर्पल कलर की लाइन कर देंगे। ठीक है, ये मेक और ब्रेक वाली लाइन बन गई। ऊपर जो है, ऊपर 2 लाइन रेड कर देता हूँ मैं, ताकि नए जो लोग हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाए। हम्म,
तो ये मतलब हमको रेड लाइन क्या करेगी, रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर ये वाली लाइन भी ब्रेक करके टाइम स्पेंड करके यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक करके ऊपर चला गया तो फिर हमारा नेक्स्ट लेवल हो जाएगा 47,000। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जो सपोर्ट है वो वाला ड्रॉ करेंगे। हम्म, अभी 46,000 एक मेक और ब्रेक लेवल है। यहाँ पर क्यों मेक और ब्रेक लेवल बोल रहा हूँ, अगर इसके नीचे जाएगा मार्केट तो इन लोगों की मतलब जो है ये लोग स्ट्रांग हो जाएंगे और ज़्यादा ऐड हो जाएंगे। हम्म, तो फिर नेक्स्ट यहाँ से अगर मार्केट गिरेगा तो यहाँ से ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा कहाँ पर है, ये 57,000 है। तो 57,000 के पास में हम एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 57,000 के पास में, सॉरी 57 नहीं, गलती से भाई, हाँ 57,000 ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर। बट ये जो स्ट्राइक प्राइस है 45,800 है। तो 45,800 को हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 45,800, 45,800। तो देखिए 45,800 एक सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पर। 45,800 ऐसा डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली मतलब राउंड नंबर के पास में चला जाएगा। हम्म, तो देखिए मार्केट यहाँ पे, वो यहाँ पर ओपन हो गया और ऊपर चला गया तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, जब भी मार्केट आएगा यहाँ पर तो दिन के दौरान आता तो डेफिनेटली काम करता। अभी यहाँ पर आया ही नहीं, राउंड नंबर के ऊपर ही चला गया, सस्टेन होके ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये क्या किया हमको, ये एक हमको सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे एक बड़ी लाइन, ये छोटी लाइन, फिर और राउंड नंबर देखेंगे हम 46,000 के नीचे कौन सा है, तो राउंड नंबर 46,500। तो यहाँ पे 98,000 मतलब उतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है गाइस। 98,000, बट रजिस्टेंस के पास में देखेंगे हम तो मतलब 46,500 के पास 1.5 लाख ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ से 50,000, 50,000 और ज़्यादा लगभग। हम्म, तो हमारा 46,500 एक लेवल है जो सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, 46,500। ये वाला है। अभी इसको मैं कलर थोड़ा सा मतलब चेंज कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ ताकि हमको समझ में आ जाए। ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट चला गया तो मतलब बहुत ही बियरिश बन जाएगा मार्केट अभी फिलहाल वक्त तो। क्यों, तो देखिए यहाँ पर मार्केट ने जितना टाइम स्पेंड किया है अभी इसके नीचे, इसीलिए पुट राइटर्स ज़्यादा हेवी नहीं है। ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट चला जाएगा तो राउंड नंबर डायरेक्टली हमारा 46,500 पे आ जाएगा मार्केट, 46,500 सॉरी 45,000 पे आ जाएगा। ठीक है, 45,000 जो स्ट्राइक प्राइस दिख रहे हैं, 45,000 के पास हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो डायरेक्टली फिर 500 पॉइंट नीचे और सरकता हुआ मार्केट हमको दिख सकता है। ठीक है, अगर कब दिख सकता है, ये 45,500 का लेवल अगर ब्रेक कर देगा, इसके नीचे एक 15 मिनट सस्टेन करेगा तो ही ये हमको अगला टारगेट हमारा ये 45,000 दिखेगा, 45,000 दिखेगा। ठीक है, हम्म, तो इतनी लाइंस काफ़ी है अभी हमको कल के लिए ट्रेड करना है। तो मतलब जो भी है, अभी यहाँ से हमने देखा है कि निफ्टी में जो, सॉरी बैंक निफ्टी में जो है ना, वो 500 500 का लेवल जो है, 500 मतलब 500 500 वाला अगला 500 लेवल, अगला 500 लेवल मतलब 46,500, 46,000, सॉरी 47,000, 45,000, 45,500, ये जो नंबर्स होते हैं ना, तो ये जो है अभी देखिए, ये जो ग्रीन लाइन है, अभी कल अगर मार्केट समझ लीजिए कि यहाँ पर कहीं ओपन होता है और ये वाली लाइन अगर ब्रेक करता है, मेक और ब्रेक वाली, तो हमारा हल्का सा टारगेट बन जाएगा यहाँ तक का। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़े से पुट राइटर बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर ये भी लाइन क्रॉस करके चला जाता है फिर नीचे जाता है तो हमारा अगला टारगेट बन जाता है ये वाला। हम्म, तो हमको पुट बाय कब करना चाहिए और कॉल बाय कब करना चाहिए, ये भी इसी वीडियो में बना देता हूँ मैं, बोल देता हूँ कि आपको कि पुट बाय कब करना चाहिए हमको। देखिए अगर मार्केट यहाँ का ही ओपन होता है और 1 घंटा 2 घंटे यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्यों तो देखिए मार्केट मतलब एक दिन पहले भी यहीं पर ट्रेड कर रहा था और इसी दिन अगर यहीं पर ट्रेड करेगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे और बहुत सारी पोजीशन बन जाएगी। या तो बायर मतलब जो पुट राइटर है वो अगर जीत गए, मतलब इसके ऊपर लेकर गए तो वो जीत जाएंगे, तो फिर हम कॉल साइड की तरफ सोच सकते हैं जाने की। ठीक है, अगर ये 46,000 का लेवल ब्रेक कर देता है तो हम पुट साइड की तरफ जाने की सोच सकते हैं।
ठीक है, मैं कोई बाय या सेल आपको कॉल बाय या कॉल सेल के लिए मतलब कॉल बाइंग के लिए या पुट बाइंग के लिए बोल नहीं रहा हूँ। बस हम एजुकेशनल पर्पज से ये बातें जो है सीख रहे हैं, ठीक है, कि मार्केट में क्या होता है। हम्म तो ऐसे ही हम मतलब ये जो है ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है, ठीक है। तो यही है। तो देखिए कितना मतलब इजी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन को देखकर। अभी ऑप्शन चेन को देखकर हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना कितना इजी दिखता है, नहीं क्या? अगर आप इसके ऊपर मतलब ज़्यादातर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, रोज डेली डेली में अभी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हटा दीजिए, फिर आपको डेली में यहाँ पे डेली जो है यहाँ पे पोजीशन चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये जब जब चेंज होती रहती है तो इसीलिए हम फिर अगले दिन के लिए फिर से और ये सभी लाइंस हटा के फिर से एक नई लाइन ड्रॉ करेंगे। या अगर चार्ट के तरह से देखेंगे तो ये वाला जो लेवल है, समझ लीजिए ये वाला लेवल अभी ऊपर क्लोज किया है, तो ये वाला लेवल सपोर्ट का काम करता है जब भी मार्केट यहाँ पर आता है। बट ये राउंड नंबर के पास में, अभी इस सपोर्ट की लाइन को अगर मैं रहता तो चार्ट के यहाँ पे लगा देता, ठीक है। बट ये ठीक है कि 46,000 राउंड नंबर, तो इतना तो पता चलता है 46, अभी इतना एक्सपीरियंस तो है कि 46,050 के पास में कितना भी अगर रहेगा तो मतलब ये जो है सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। तो ये एक जो है हमको एक्सपीरियंस के साथ में ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मतलब आपके अंदर आ जाती है। जब तक आप चार्ट को टाइम नहीं दोगे, ऑप्शन चेन को टाइम नहीं दोगे, या फिर जो भी आपका माइंडसेट है, माइंडसेट होने के लिए टाइम नहीं दोगे, तो ये सारी चीज़ें जो है धीरे 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 आपके अंदर बिल्डअप होती रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन चेन भी हमको सीधा सीधा बता देता है और चार्ट भी बता देता है। भाई एक बात और ध्यान से सुन लो, अगर ऑप्शन चेन की ओपन इंटरेस्ट जो है प्राइस अभी ऊपर गया है फिर भी यहाँ पे है, क्यों है? तो इसीलिए है क्योंकि 2 दिन की छुट्टियां हैं। 2-3 दिन मार्केट, 2 दिन की छुट्टी है मार्केट को। तो 2 दिन की छुट्टी रहती है तो ऑप्शन जो सेलर होते हैं तो वो यही करते हैं कि उनको दोनों साइड का प्रीमियम खाना होता है, ठीक है। तो दोनों साइड का प्रीमियम खाने के लिए 2 दिन की छुट्टी में लगभग अभी देखेंगे इसमें तो एट द मनी में लगभग 40 से 50 पॉइंट उनको मिलेंगे एक दिन के। तो 2 दिन में 80 से 100 मतलब एक एक लॉट के पीछे वो 1,000 से 1,500 रुपये खा लेंगे। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए ऑप्शन सेलर बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉफिट में रहते हैं, क्यों तो उनका जो विनिंग रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। जो ऑप्शन बायर है वो ऑप्शन बायर को खाली कब पैसा मिलता है, जब ऐसे मूवमेंट आ जाता है ना, मोमेंटम, ठीक है, ये जो मोमेंटम आ गया। हाँ, जब भी देखिए ये 46,000 राउंड नंबर था, मतलब सपोर्ट का काम कर रहा था, ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद देखिए एक इनसाइड बार बन गया, कितना अच्छा मतलब प्राइस एक्शन बना हुआ है, ठीक है। तो इसके नीचे 50 पॉइंट जैसे ही क्लोज हो जाता है, ठीक है, ये जो कैंडल बन गई फिर ऊपर लेकर, बट फिर भी ब्रेक होने के बाद यहाँ पर एक आपको अगला लेवल क्या मिल गया, 500 तक का, ठीक है। यही सारी चीजें तो ये है ऑप्शन बाइंग के लिए। ये वाला जब जब ऑप्शन सेलर की पोजीशन कट जाती है ना, तब ऑप्शन बायर को यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है, यही है। देखिए अगर मॉर्निंग में यहाँ पर ओपन हो गया, फिर जब भी यहाँ पर आएगा तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको रिवर्सल दिख रहा है यहाँ पे 2-3 कैंडल में, फिर तो अभी हम लोग कॉल साइड बैठेंगे तो हमको मतलब थोड़ा सा अच्छा खासा देखो राउंड नंबर के पास चला गया। तो ये सारी चीजें जो है तो एक्सपीरियंस के साथ में देखिए, यहाँ पर ऊपर ट्रेड कर रहा था 46,000 के, जैसे ही 46,000 को ब्रेक कर दिया, हम्म, जैसे ही 46,000 को ब्रेक कर दिया तो क्या हो गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, बट सेलर्स इतने स्ट्रांग थे कि सेलर्स ने और नीचे ढकल दिया। तो अब जब भी कितना मतलब बढ़िया, यहाँ ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल ब्रेक करने के बाद फिर ये जो ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है, देखिए फिर से कोशिश की ऊपर जाने की, बट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। फिर हमारा टारगेट ये है 500, ये डॉट टू डॉट मतलब 500 के पास में आके नहीं, 50 50 पॉइंट 100 पॉइंट यहाँ पे आपको आपका प्रॉफिट जब रिवर्सल दिखता है तो बुक करने के लिए आना चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस के साथ सारी चीज़ें आपको दिखेंगी या आपके अंदर ऑटोमेटिकली आएंगी धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ में। कि इसीलिए हमको कैंडल स्टिक पैटर्न्स आने चाहिए। मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। और कुछ अगर आपको कोई वीडियो चाहिए है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो उस टॉपिक टॉपिक के ऊपर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो बहुत ही इजी है। और अगर आप निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी में जो है 100 पॉइंट की निफ्टी में है, तो निफ्टी का वो मैं सेपरेट बना दूंगा।
बट ऐसे ही वीडियो में बोल देता हूँ। तो निफ्टी में जो है 100 पॉइंट का जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर देता है। हम्म। तो मैं ज़्यादातर मोस्टली बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। इसीलिए ये वीडियो अभी फर्स्ट जो है बैंक निफ्टी की मैंने बनाई है। ठीक है, ये जो है ऑप्शन चेन का डेटा है, एनएससी की साइट पे मिलेगा आपको। तो इसी के रिगार्डिंग हमने अभी जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ड्रॉ किया है। तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसके ऊपर सिंपल, अभी मुझे इसीलिए लग रहा है, पहले मुझे भी मतलब जब मैं नया था तब मुझे भी ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी, तो एक्सपीरियंस के साथ में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो देखिए, अ, ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। आपको इसके ऊपर कॉन्फिडेंस आने के लिए आपको इसके ऊपर महीना, 2 महीने, 3 महीने ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इसके ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, तभी आपको ये जो सारी चीज़ें, जब आपके पैसे लगते हैं। और एक बात, जो ऑप्शन बायर है भाई, 1 लॉट या 2 लॉट से काम करे। जितना आप पैसा लूज कर सकते हो, ठीक है, वही पैसा आप ऑप्शन बाइंग के लिए यूज़ करिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो क्यों, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि वो जो पैसा है जीरो होने की। ठीक है, क्यों, तो हमने 5,000 रुपये दे के कोई ऑप्शन बाय किया है, किसी ने वही 5,000 रुपये पाने के लिए मतलब लाख रुपए में सेल किया हुआ है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग रेशियो ज़्यादा है हमसे। तो जब आप, अगर आपको मोमेंटम कैप्चर करने के लिए आता है, समझ लीजिए ये वाला मोमेंटम है। अगर अगर ऐसे यहाँ पर कोई, अभी समझो यहाँ पर मतलब ये 46,000 का लेवल ब्रेक किया, फिर कोई किसी ने कॉल बाय किया, तो हो गया होगा थोड़ा बहुत प्रॉफिट। बट जब तक हमको 15-20 मिनट, आधे घंटे में यहाँ पर समझ में लेना चाहिए, अगर प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, यहीं पे खड़ा रहेगा, तो हमारा जो प्रीमियम है वो डीके हो जाएगा। हम्म। तो उस पोजीशन से हमको निकलना पड़ेगा। फिर देखेंगे अपॉर्चुनिटी, अगर कहीं ये वाला लेवल ब्रेक करेगा तो फिर इसके ऊपर हम और एक ट्रेड ले लेंगे। बट पोजीशन होल्ड करके अभी 46,000 का मैंने कॉल बाय किया है, 46,000 के ऊपर ही प्राइस है। हम्म। तो जाएगा ऊपर, जाएगा ऊपर, ये सारी चीज़ें नहीं। अगर आपने कोई कॉल या पुट बाय किया है, अगर उसमें आपको 20 मिनट, आधा घंटा रुकना पड़ रहा है, तो उसके ऊपर अगर टाइम लग रहा है, तो आप उस पोजीशन को काट दीजिए, अगर वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। क्यों, तो मार्केट वहां पर अगर टाइम स्पेंड करेगा तो ऑप्शन बायर का प्रीमियम जो है डीके हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ, ठीक है। हाँ, फिर और आप पोजीशन ऐड कर सकते हैं आपकी। ठीक है, तो जब भी आपको लगे कि अभी ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट होने के बाद आप पोजीशन आपकी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए, ये यही पॉइंट है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हमने ड्रॉ कर लिया है, ऑप्शन बाइंग के बारे में भी मैंने थोड़ा सा आपको जानकारी दे दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच गाइज।